नाजरीन आदाब। मुअर्रखा 3 सितंबर 2024 मुताबिक 28 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी के आवाज़नामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है आवाज़नामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन के एक मामले पर समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत को सख्त फटकार लगाई। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि अगर कोई शख्स कसूरवार साबित भी हो जाए तो भी इमारत मुनहदिम नहीं की जाएगी। अदालत उज़्मा आज बुलडोजर इंसाफ के खिलाफ दाखिल उस अर्जी पर समाअत कर रही थी जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से ये अर्जियां दाखिल की गई थी। इस मामले पर जस्टिस B.R. गोयल और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने समाअत के दौरान कहा कि कोई मुल्जिम है सिर्फ इसलिए एक घर को किस तरह गिराया जा सकता है, अगर वो कसूरवार है तो भी उसे नहीं गिराया जा सकता। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन फेस्टिवल मेंबरशिप मुहिम 2024 के आगाज पर कहा कि हमारे कारकुनों के लिए कहा जाता था कि एक पाँव ट्रेन में है और दूसरा जेल में होता है। हम इख्तिदार वालों का जुल्म सहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मिस्टर मोदी ने आज जहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की रुकनियत लेकर सबसे पहले बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन प्रो मेंबरशिप मुहिम 2024 का आगाज किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से रुकनियत साजी मुहिम का एक और दौर शुरू हो रहा है। अपोजिशन जमातों पर हमला करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक मुल्क के अवाम जिस तंजीम या सियासी जमात के जरिए इक़्तिदार सौंपते हैं वो इकाई तंजीम और जमहूरी अक़दार पर कायम नहीं रहेंगी तो अंदरूनी जमहूरियत नहीं चल सकेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर खुशामद की सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पार्टियां जात, वोट और मजहब के नाम पर मुल्क और रियासत के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7.5 बरसों में उत्तर प्रदेश ने तरक्की की नई जिहतों को पार किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का CD रेशियो 44% था, जो आज बढ़कर 60% हो गया है और जिसे हमें 65% तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि अब तक डबल इंजन वाली हुकूमत में 1,60,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन की भर्ती हुई है। इसमें 20% हमारी बेटियां भी शामिल हैं। इसके अलावा रियासत में आने वाली सरमायाकारी से उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने एक इंकशाफ करते हुए कहा कि कांग्रेस जानना चाहती है कि माधवीपुरी जो CB की सरबराह है वो एक वक्त में कई जगह से कैसे तनख्वाहें ले रही हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो खुद इन इल्जामात की तरदीद करें, उसके बाद वो जवाब देंगे। पवन खेड़ा ने सहाफियों से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि या तो CB की सरबराह खुद बता दे, नहीं तो कांग्रेस बताएगी। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर भी हमला करते हुए कहा कि CB की सरबराह की तकर्रुरी जो कमेटी करती है वो उसके अहम रुकन हैं। पवन खेड़ा ने पूछा कि उनकी तकर्रुरी में आखिर क्या क्या समझौते किए गए हैं। मरकजी काबीना ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और मवेशियों, बागबानी और ज़राअत के शोबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए 13,966 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में पीर को यहाँ मुनक़िदा मरकजी काबीना की मीटिंग में ज़रई डिजिटल, ज़रई तालीम, तहक़ीक़, किसानों के फंड्स और ज़रई तरक्याती मरकज़ को मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ और इस 7 प्रोग्रामों और स्कीमों की तजावीज़ को मंजूरी दी गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर को सुल्तानपुर के मोची रामचरित को जूते और चप्पल बनाने का सामान भेजा और उससे अपना कारोबार शुरू करने की सलाह दी। पीर को जो लोग उसकी दुकान पर सामान लेकर पहुंचे उन्होंने रामचरित को बताया कि राहुल गांधी ने यह सामान भेजा है, इससे वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं ताकि कारोबार शुरू करने में कोई परेशानी न हो। राहुल गांधी ने कच्चे माल के साथ छोटी मशीनें भी भेजी हैं। सामान की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। जैसे ही आसपास के लोगों को इस मामले का इल्म हुआ तो रामचरित की दुकानों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हाल ही में जब राहुल गांधी ATS के सिलसिले में सुल्तानपुर आए थे तो उन्होंने रामचरित की दुकान पर जाकर जूता टाका था। उसके बाद से रामचरित लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी 69,000 टीचर भर्ती के PDA उम्मीदवारों को उनका हक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पॉलिसी PDA मुखालिफ है। बीजेपी पिछड़ों, दलितों के रिजर्वेशन के साथ लूट कर रही है और नौजवानों, किसानों और मुलाजिमीन का इस्तेहसाल कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद टीचर भर्ती उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। अपने हक और रिजर्वेशन को बचाने के लिए टीचर उम्मीदवार लंबे अरसे से लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कई सालों की लंबी लड़ाई के बाद टीचर उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से इंसाफ मिला, लेकिन हुकूमत उनका हक देना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद
मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए पीर को कहा कि समाजवादी पार्टी लाल और सफेद जालीदार टोपी के दरमियान झूलती रहती है। पिछले महीने के आखिर हफ्ते में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर में एक जलसे में एसपी को निशाना बनाते हुए कहा था कि उनकी टोपी लाल है, लेकिन उनकी तारीख काले कारनामों से भरी है। नायब वजीर आला मौर्य ने पीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि एसपी के साथ टोपी का खेल निराला है। वो अपने सर पर लाल टोपी और पजामा की जेब में सफेद जालीदार टोपी रखती है और उनके दरमियान झूलती रहती है। अपने दल एस की कौमी सदर और मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने मंगल को कहा कि रियासत की 10 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी कारकुनान पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे। वो पार्टी की जिला सतह के कारकुन सम्मेलन में प्रयाग संगीत समिति में मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंची थी। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि इलेक्शन का निशान कुछ भी हो और टिकट किसी को भी मिले, लेकिन अपना दल के कारकुनान पूरी ईमानदारी के साथ इलेक्शन में एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की जानिब से मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी बहरी की सरपरस्ती में हजरत मखदूम शाह मीना शाह और फाजिल बरेलवी आला हजरत के उर्स मुबारक के मौके पर वजीफा तकसीम किया गया। बहुत से गरीब और मजदूर जिनका घर यौमिया मजदूरी से चलता था, ऐसे बहुत से घरों में महसूरी के बायस फाक़े की नौबत है। ऐसे लोगों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इज़हार ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के सरपरस्त मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी बहरी ने किया। उन्होंने कहा कि मखलूक खुदा की खिदमत इंसानी अखलाक का आला जवाब है। जो इंसान बंदगान खुदा की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक उसका मकाम और मर्तबा निहायत बुलंद हो जाता है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक जर्मन चांसलर के इत्तेहाद को बड़ा धचका लगा है। जर्मनी में जंग अजीम दूम के बाद पहली बार इंतहाई दाएं बाजू की जमात ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी इंतखाबात में कामयाब हो गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरक़ी जर्मनी में एंटी इमिग्रेंट्स जमात इंतखाबात जीत गई है। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार दाएं बाजू की जमात ने यहाँ कामयाबी हासिल की है और 1/3 वोट हासिल किए हैं। 2013 में तारिकीन वतन मुखालिफ और यूरोशिकन एजेंडे के साथ कायम होने वाली अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने मशरक़ी रियासत थुरंगिया में सबसे ज्यादा 33.5% वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि दाएं बाजू ही की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को 24.5% वोट मिले हैं। इधर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि ये नताइज तल्ख है। उन्होंने मरकजी इदारे की दीगर जमातों से मुतालबा किया कि वो इंतहाई दाएं बाजू के बगैर मिलकर रियासती हुकूमतें बनाएं। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत का बायस बनने वाले हेलीकॉप्टर हादसे की हतमी इंक्वायरी में पता चला है कि यह हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। रियासती नशरियाती इदारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB ने इतवार को रिपोर्ट किया कि मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के सुप्रीम बोर्ड की हतमी रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के हादसे की बुनियादी वजह मौसम बहार में खित्ते के पेचीदा मौसमी और माहौलियाती हालात थे। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अचानक शदीद धुंध नमूदार होने के बायस हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुर्जों और सिस्टम्स में तखरीबकारी के आसार मौजूद नहीं थे। याद रहे कि मई में ईरान की फौज ने भी कहा था कि उन्हें इस हादसे में मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत नहीं मिला है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर रूसी फिजाई हमले में 7 बच्चों समेत 41 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई, जिनमें एक सुपरमार्केट और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस एक बार फिर खार्किव को दहशत ज़दा कर रहा है। मॉस्को जानबूझकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हमले के बाद सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों पर एक बार फिर जोर दिया कि वो उसे उनके दिए हुए हथियारों रूस के अंदर गहरे अहदाफ पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे। इसी तरह ही रूस खतरा मौसर तरीके से कम हो सकता है। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने नए तोशाखाना रिफ्रेंस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के जुडिशियल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी कर दी है। 20 अगस्त को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की तफसीलात सामने आ रही थी। वाज़ेह है कि अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी के तोशाखाने के नए रेफरेंस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर 6 सितंबर को समाअत करेगी। इसराइल के वजीर बराए कौमी सलाम इतमार बिन गोयर ने एक बार फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया है कि मकबूजा दरिया उर्दून के मगरबी किनारे के अवाम के लिए नई सजाएं मुकर्रर की जाए और इसराइली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया जाए। बैनुल-अक़वामी खबर रसादारे की रिपोर्ट के मुताबिक बिन गोयर ने अल खलील में 3 इसराइली फौजियों की हलाकत का सबब बनने वाले मुसल्लह हमले के बाद सोशल मीडिया एक्स पर अपना पैगाम जारी किया है। इसराइली वजीर ने मुतालबा किया कि इसराइलियों का जिंदा रहने का हक
فلسطینی انتظامیہ کے شہریوں کے آزادانہ حرکت کے حق پر فوقیت رکھتا ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر